मोदी जी दलितों का विकास नहीं कर सकते क्योंकि उनके वो एजेंडे में ही नहीं है। वो जिस मानसिकता से आते हैं वो विध्वंसकारी मानसिकता है और नरेंद्र मोदी जी कभी दलितों का विकास नहीं कर सकते क्योंकि इस बीजेपी सरकार में लगातार दलितों का शोषण हो रहा है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका शोषण हो रहा है और जो भी गरीब है उसका शोषण हो रहा है। तो ये कभी भी दलितों का विकास नहीं कर सकते, ये तो उनका शोषण करने वाले लोग हैं। तो सर दलितों की दशा कैसे बदलेगी? क्या लगता है कि सत्ता में बीजेपी ने तो नारा दे दिया है 400 पार का। दलितों की दशा ये बदल तो रहे हैं, जहाँ भी उनको मौका लग रहा है उनको मार रहे हैं। उनको अब हाथरस हत्याकांड भुलाया नहीं जा सकता है और रामपुर का हत्याकांड, वहाँ सिपाही ने, पुलिस वाले ने एक दलित युवा को गोली मार दी सरेआम। कहाँ सो रही है योगी सरकार, कहाँ सो रहे हैं ये मोदी जी? इनको अब पता नहीं चलता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इनका कोई मरे तब इनको पता चले। और दलित जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीड़ित समाज है, उसको तो ये अपना कभी मानते ही नहीं, इनके बायलॉजी में ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं दलित नींव है, भारत की नींव है दलित। इसमें कोई शक नहीं है। जो दलित है, जो मूल निवासी हैं, देखिए मूल निवासी आदिवासी मूल निवासी वो लोग हैं जो आदि अनादि काल से इस भारत की धरती के मालिक हैं। क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो वैदिक काल में आई, उससे पहले जो मूल निवासी लोग थे वो इतने डेवलप थे। आप सिंधु सभ्यता पढ़िएगा। मैं कहता हूँ कि बीजेपी के जितने भी दलाल हैं, जो अंधभक्त हैं, वो अगर इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हटके। तो सिंधु सभ्यता उस समय की इतनी विकसित सभ्यता थी, तो वो किसकी थी? वो मूल निवासियों की ही थी। तो वो बड़े एडवांस थे। मोदी जी कह रहे हैं सारे 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। वो वोट लेने के समय उनका परिवार हो जाता है, लेकिन जब वोट का काम उनका निकल जाता है उसके बाद वो उनका शोषण करते हैं। अब देखिए लॉकडाउन में जब इन्होंने लगाया, कोरोना जैसी षड्यंत्रकारी नीति इन्होंने देश में लागू की, कोरोना आज तक सिद्ध नहीं हो पाया, जिसमें कई क्रांतिकारी लोग, कई लोग हैं, कई ग्रुप हैं भारत के अंदर जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। तो कोरोना कुछ नहीं था, इनका षड्यंत्र था। कुछ लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र चलाया और उसमें कौन मरा? बताइए, कौन अमीर मरा उसमें? सारे के सारे गरीब दले गए। वो व्यक्ति जो कि शहरों में, दिल्ली में, देहरादून में अपना गांव छोड़कर, बिहार से और यूपी से अपना परिवार छोड़कर वो मजदूरी करते हैं और उनके लिए अचानक बसें बंद कर दी, रोड जाम कर दिया, उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। वो पैदल जा रहे हैं तो पुलिस को फोर्स किया जा रहा है कि इनको मारो। तो ये गरीबी के दुश्मन है, ये गरीबों के दुश्मन है। ये गरीबों को मिटाएंगे? गरीबी नहीं मिटाएंगे। कहाँ गरीबों को मिटा रहे हैं? राम मंदिर बना दिए हैं, इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं, वहाँ पे हर एक प्रकार से बिजनेस चल रहा है और देश की आर्थिक उन्नति हो रही है, और आप बोल रहे हैं कि गरीबों को मिटाया जा रहा है। गरीब वहाँ पे दुकान नहीं लगा रहा है। देखिए राम मंदिर बना है और अगर मैं ओवरऑल भारत की बात करूं तो इसमें चर्च भी हैं, इसमें मस्जिद भी हैं। मंदिर बन जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, बनना चाहिए मंदिर। लेकिन मंदिर की आड़ में जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये जो बीजेपी के एक नए राम बना दिए हैं, जो कि मोदी जी से छोटे हैं, है ना, जिनका कद मोदी जी से छोटा है, ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, श्री रामचंद्र जी को ये हिंदू कहकर उनको अपमानित कर रहे हैं। रामचंद्र जी हिंदू नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं? फिर रामचंद्र जी हिंदू नहीं थे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्या थे फिर? वो बताएंगे जब इनका कोई जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, जब वो बैठेंगे डिबेट में, फिर हम ये बताएंगे कि कौन थे। विवादित बयान मत दीजिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है और पूरे देश का हिंदू उनको हिंदू मान रहा है। हाँ, इस पर बिल्कुल पहली बात तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द ही गलत है। पत्थर में प्राण कैसे डाल सकता है एक इंसान? ये घोर अपमान है। सनातन संस्कृति का अगर किसी ने अपमान किया है तो ये बीजेपी सरकार है। सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सभ्यता को जो कलंकित करने वाले लोग हैं, ये बीजेपी के दलाल लोग हैं। इन्होंने बना रहे हैं सर हिंदू राष्ट्र। ये देखो, हिंदू, जब आपने मेरे मुंह में उंगली डाली दी तो अब मजबूरी है मेरा बोलना। ये जो हिंदू है, ये नाम किसने दिया? ये मुसलमानों ने दिया ना। और मुसलमानों की कुरान में या किसी भी ग्रंथ में आप सर्च करके देखिएगा कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है काफिर। और जो श्री रामचंद्र जी को हिंदू कह रहे हैं तो ये अपमानजनक शब्द है। और ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इनको शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। और ये पता नहीं, पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं।
8वीं पास पता नहीं कहाँ से की है उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री है ना? पीजी किए हुए हैं दिल्ली से। तो अब वो अमित शाह जी डिग्री दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो है कह रहे हैं मैं तो कहीं पढ़ा लिखा ही नहीं, 45 साल भिक्षा मांग के खाए। आरक्षणखोर कहते हैं, वो मेरिटधारी लोग, वो आप कह रहे पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, वो खुद ही कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप उनकी बाइट उठा लीजिए, आप उनके चैनल को सर्च कीजिए, उनकी वीडियो देखिए, वो कहते हैं मैं तो स्कूल नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो या है ना? हाँ, वो मोदी जी मेरिट कहते हैं, आपको आरक्षणखोर भी कहते हैं। आरक्षण, देखिए आरक्षण जो है वो एक अलग चीज़ है, जो भी कमज़ोर है उसको सहारा दिया गया, ठीक, और आरक्षण मिलना चाहिए। पढ़े लिखे की बात कह रहे हैं ना? हाँ, तो बिना पढ़े लिखे कैसे वो मेरिटधारी हो गए? कौन मेरिटधारी है? प्रधानमंत्री मोदी पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अरे वही तो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वही कह रहे हैं मैं पीजी किए हुए हूँ। पॉलिटिक्स से वो एमए की डिग्री लिए हैं। तो वो कंप्यूटराइज डिग्री है, और जिस समय वो पढ़े उस समय कंप्यूटर था ही नहीं। अच्छा, तो ये तो अब मोदी जी को डिसाइड करना है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, की लगातार हत्या करी जा रही है, दलितों का अपमान हो रहा है, आवाज उठाने को राजी नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका लगातार शोषण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। और जो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार कुछ लोगों को संरक्षण दे रही है, सबको संरक्षण नहीं दे रही है। अगर सबको संरक्षण देते तो जो ये हिंदू बेटा बदायूं में जो बच्चों का कत्ल हुआ, उस नाई की इतनी औकात, उस व्यक्ति की, उस जो भी था वो जावेद, उसकी इतनी औकात जो घर में घुस के वो बच्चों को कत्ल कर दे। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो माफिया लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, वो सरकार से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, और सरकार जो है उनको संरक्षण दे रही है। और बाद में जब सरकार की नाक से ऊपर पानी आ जाता है तब वो उनका एनकाउंटर कर देती है, ताकि उनके पत्ते ना खोल जाए। सर, ये है योगी सरकार। सर, एक इंडिया गठबंधन है कि एनडीए गठबंधन है जी, उसमें दलित को कहीं जगह नहीं है सर। देखिए, दलित को जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसे अपने विकास के लिए खुद आगे आना होगा। मैं कहता हूं कि वो किसी विशेष एजेंडे से ना जुड़ें, वो अपने विकास के लिए खुद आगे आएँ। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? कहा गया है कि लेखनी कलम की पावर तलवार की पावर से बड़ी पावर होती है। तो जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम उस साइड ना लगा के उनको पढ़ाई में हम सपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने द्रोण IAS एकेडमी का नाम सुना होगा, तो हम लोग अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसको IAS की तैयारी करवाते हैं। अच्छा। है ना, और जितना हो सकता है उसका सहयोग करते हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया हुआ है हमने, हमारे बहन भाई, देखिए इसमें जातिवाद कुछ नहीं है, मैं नाम लेता हूँ पीड़ित और गरीब। जो भी कहीं पीड़ित है वो सीधे मेरे नाम से लेटर लिखे, व्हाट्सएप नंबर पे करे, उसकी मदद जितनी मेरे से हो सकेगी करूँगा। आखिरी सांस तक अपने भाई बहनों के लिए लड़ूंगा। वो हर व्यक्ति मेरा भाई बहन है जो पीड़ित है, जो शोषित है, वो चाहे किसी भी समाज का हो। हम जातिवाद की नंबर इशू करा दीजिए फिर। हाँ, मैं नंबर दे दीजिएगा, इशू कर दूंगा मैं वो नंबर। सर, ये सवाल एक और है जी। अभी राम मंदिर पे बात हुई है, राम मंदिर से क्या देश के जो आम आवाम की जो फायदा हो सकता है? देखिए, ये आस्था का विषय है। किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को परछाई में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को कहीं भगवान दिखाई नहीं देते। तो मंदिर, बीजेपी ने क्या किया है कि मंदिर को बिजनेस का रूप दे दिया है कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे। देखिए, कोई भी धर्म अपनी धार्मिकता के आधार पर बिजनेस नहीं करता है। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, कभी कोई क्रिश्चियन नेता आके ये नहीं कहता ईसा मसीह के नाम पे वोट दे दो, कोई मुस्लिम नेता आके ये नहीं कहता मोहम्मद साहब के नाम पे वोट दे दो। लेकिन इस सनातन संस्कृति का ऐसा विध्वंस किया है मोदी जी सरकार ने, मोदी जी सरकार मतलब अडानी की सरकार ने। बीजेपी तो इन्होंने तब ख़त्म कर दी जब प्रवीण तोगड़िया जी को डेथ हो गई, उनकी, अशोक सिंघल साहब की डेथ हो गई है ना, बहुत कुछ किए हुए हैं। तो ये बीजेपी तो है नहीं, अडानी सरकार है ये। तो इन लोगों ने इतना कलंकित कर दिया है कि अब ये हद से पार हो गई है। नहीं, तो एक सिर्फ सवाल बिजनेस बनता है इसमें जी कि राम मंदिर पे तमाम लोग जो अपनी बात रखते हैं, आप लोग उसका आगे बढ़ाते हो, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की भी तो बीजेपी सरकार वालों से या आप लोगों के मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकलता भाई कितने स्कूल खोले हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं। भाई ये भी तो सवाल हो। मंदिर पिछली सरकार बीजेपी ने बनाया, मंदिर इसने बनाया। हमारा तो सवाल ये है कि भाई आप जवाब दें कि कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, उस पर आप बताइए क्या किया है। देखिए, बीजेपी सरकार शिक्षा के विरुद्ध सरकार है। ये उस तरह के राजतंत्र वाले लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि जनता पढ़ी लिखी हो। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, शिक्षा पर GST लगा दी है, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इन्होंने, है ना। इसको
जो है प्राइवेट में दे दिया है ताकि वो महंगे हों और गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए। अभी पता एक जो मुखर्जी नगर में जो IAS बच्चे पीड़ित तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहन थी वो कह रही कि मैंने गुनाह कर लिया कि मैं गरीब की बच्ची हूँ जो अब IAS का सपना मैंने देख लिया, क्योंकि इतना कुछ बदल दिया इन्होंने तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में इतना घोटाला कर रखा है कि जो किताबें हैं ना राइटर, उनसे टाई अप कर लिया है कि सिर्फ हम क्वेश्चन तुम्हारी किताब का देंगे, है ना, और उनसे इन्होंने मोटी रकम ली होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गाय गंगा गौरी तीनों के नाम पे धंधा करते हैं। आपको ज्ञात होगा, मोदी जी कहते हैं हमने विकास कर दिया, अंधभक्त कहते हैं हमने विश्व में नाम कर दिया। किस चीज़ में नाम किया इन्होंने? जो गाय का मांस है उसमें इतनी मेहनत करी मोदी जी ने, वो अब निर्यात में भारत का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर है विश्व में। तो एक बात 250 करोड़ चंदा खाए हैं ये गौ के सिर कटवाने के नाम पर। तो ये गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक हैं ये। हमारे जो समाज है, जो लोग हैं, वो उनका विजन है। गाय की आपने बात की, वो उनका एक विजन है। गाय गंगा गौरी, मैं चेतावनी देता हूँ, सुनिए देखिए, मैं चेतावनी देता हूँ इस मोदी जी की सरकार को, अगर आपने गाय गंगा गौरी के साथ छेड़छाड़ की तो आपका बहुत बुरा होने वाला है और आप ऐसे विलुप्त हो जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग। ये मैं नहीं कहता, ये प्राकृतिक नियम है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, ये तो 10 साल में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। वो जो है ना, आज तमाम सारे जो चाहे महिला हो, छात्र हो, पहलवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, वंचित हो, सारे रोडों में, फिर भी आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। नहीं, बहुत कुछ बिगड़ेगा, समय आने पे सब कुछ होगा। हम जनता के मन में है, सब लोगों के मन में है, लेकिन वो अब जवाब वोट से देंगे। अच्छा, आपने एक सीरियस बात बोली कि पब्लिकेशन वाले टाई अप करके रखे हैं विभाग से जी, इसका कोई आपके पास प्रूफ है? हाँ, ऐसी इतनी बातें काफ़ी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं और जबकि सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की बाइट है मुखर्जी नगर के। ठीक है, थैंक यू, आप अच्छा लगा आप